आप सभी का 11th एंड 12th फर्स्ट क्लासेज में स्वागत है। हम लोग इससे पहले के वीडियो में देखे थे कि वेद व्यास का जन्म का रहस्य, और हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि हम अपने अगले भाग में, यानी इस वीडियो के अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि ये मत्स्यगंधा का जन्म कैसे हुआ। मत्स्यगंधा का जन्म कैसे हुआ, ये भी एक रहस्य मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा और उसमें बताऊंगा कि मत्स्यगंधा का जन्म का क्या रहस्य था। कहा जाता है कि मत्स्यगंधा एक मछली के गर्भ से जन्म लिया था। एक समय की बात है कि सुधन्वा नाम का एक राजा हुआ करता था। इस राजा की पत्नी मासिक धर्म जब हुई तो उस समय में आपको राजा गए हुए थे वन शिकार खेलने के। शिकार खेलने जब गए तो पत्नी खबर देती है पति को कि हम मासिक धर्म हो चुके हैं, और मासिक धर्म हो चुके हैं अर्थात इन्हें भी एक पुत्र की आपको प्राप्ति करना था। इन्होंने क्या किया, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से एक प्रश्न रख देता हूं कि आप इसकी पत्नी का नाम हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। तो ये आपको एक पक्षी को अर्थात जिसको बाज नाम की पक्षी को इन्होंने आपको वीर्य एक दाने में आपको दे करके आपको भेज देते हैं किसके पास, अर्थात अपने पत्नी के पास। जहां जंगल में शिकार खेलने का वहां से जब भेजते हैं ना, तो आपको वो जब आपको बाज लेकर के आपको जब आ रहा होता है तो बाज को दूसरा बाज ने देख लिया। उस बाज को, वो बाज बहुत भूखा था, उस बाज को लगा कि हमें भी खाना इस बाज से छीनने के बाद प्राप्ति हो सकता है। इसके लिए वो क्या किया, एक बाज दूसरे बाज से आपस में लड़ाई करने लगा। जब लड़ाई करने लगा तो लड़ाई की वजह से बाज के मुख में जो आपको वीर्य था वो आपको दाने वो भाग गिर जाता है, और वहां जहां लड़ाई हो रहा था ना वहां नीचे में समुद्र होती है। उस समुद्र में गिर जाने की वजह से उस समुद्र में पहले से ही एक अप्सरा ब्रह्मा के श्राप की वजह से आपको मछली के रूप में रह रही थी। तो मछली के रूप में जो रह रही थी आप एक अप्सरा, उस अप्सरा को लगा कि हमें भी भोजन मिल गया है, और वो उससे राजा क्या वीर्य जो गिरा था यहाँ बाज के मुख से उसको मछली निगल जाती है। वो मछली के निगल जाने की वजह से वो आपको गर्भवती हो जाती है, और गर्भवती होती है मछली। तो जब मछली एक मछुआरे अर्थात निषाद परिवार का व्यक्ति जब आपको एक दिन मछली मार रहा होता है, आप हमें कमेंट के माध्यम से निषाद का नाम बताएं। अर्थात ये मछुआरे परिवार के व्यक्ति जब आपको मछली को पकड़ता है, अर्थात मछली मारने के लिए जब वो आपको जाता है और मछली उसको एक विशालकाय मछली आपको इसके जाल में फंस जाता है, तो उस मछली को जब लाता है उस क्षेत्र के राजा अर्थात सुधन्वा को बुलाया जाता है। तो राजा महाराज जब आते हैं उसके सामने, महाराज के सामने में उस मछली को काटने की बात होती है, लेकिन महाराज कहते हैं कि इतनी विशालकाय मछली है, इसको काटो नहीं, इसको चीर के देखो कि इसके अंदर क्या है। जब उसको चीर के देखा जाता है तो उसके अंदर एक बालक और एक बालिका, बालक अर्थात बहुत ही सुंदर रहता है, जिस वजह से बालक का नाम रखा जाता है मत्स्यराज, और मत्स्यराज को लेकर के चले जाते हैं राजा, क्योंकि इनको एक भी पुत्र और पुत्री नहीं होने की वजह से ये इस पुत्र को लेकर चले जाते हैं, अर्थात इसका नाम रख देता ये मत्स्यराज। लेकिन बालिका जो थी, बालिका आधा मानव और आधा मछली, यही आधा मानव और आधा मछली बन गई मत्स्यगंधा, इसका नाम रखा गया, और ये निषाद के पुत्री के रूप में इसके यहाँ ही रह गई, जिससे इससे आगे मैंने आपको बताया था। इसलिए आप हमें कमेंट के माध्यम से निषाद का नाम बताएं, और इस राजा के पत्नी का भी आप हमें कमेंट के माध्यम से नाम बताएं। अगले भाग में हम आपको बताएंगे पुनः सत्यवती से जो पुत्र
अर्थात सत्यवती से जो अगला वंश अर्थात सत्यवती का जो राजा शांतनु से विवाह होता है उसका वंश कैसे बढ़ता है।